बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच रस्साकसी जबरदस्त दिख रही है। आपको बता दें, एक तरफ जहां इस विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के एनडीए एकजुट दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन इस उपचुनाव में बिखर चुका है। 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाने की अंतिम तारीख है और यह तय माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। और अगर आरजेडी और कांग्रेस पीछे नहीं हटती है तो आगे महागठबंधन में दिक्कत आ सकती है। देखिए, अब जब चुनाव होने हैं और उपचुनाव 2 सीटों पर होंगे, तो इसको लेकर के कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ जहां आरजेडी की बात करें तो यादव वोट बैंक आरजेडी के खेमे में ज्यादा नजर आता है और आरजेडी यादव के वोट बैंक से मजबूत नजर आती है। तो वहीं कांग्रेस ने जिस 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें एक भी यादव जाति से आने वाले लोग शामिल नहीं हैं। अगर कांग्रेस को यादव वोटों में सेंधमारी करनी थी तो फिर उसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यादवों को भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। अब एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राजद के सामने जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस भी राजद के सामने होगी, तो क्या इन सब चूक से कांग्रेस बाजी मार सकती है? खबर आपको विस्तार से बताएंगे। आरजेडी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उतार रखे हैं। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है। अगर आरजेडी या कांग्रेस में से किसी भी दल ने अपने कदम वापस नहीं खींचे तो यह तय माना जाएगा कि बिहार में अब महागठबंधन आगे चल पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां एक तरफ फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं, तो वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने इसे दोस्ताना मुकाबला मानने से इनकार कर दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के नेता भले ही आरजेडी के मुकाबला देने की बात कर रहे हो, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट यह बता रही है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव को लेकर पार्टी की रणनीति कितनी खोखली है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें आरजेडी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। बिहार में यादव जाति को आरजेडी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में अगर कांग्रेस आरजेडी को चुनौती देना चाहती है तो उसे इस जातीय समीकरण का ध्यान रखना चाहिए था। 20 स्टार प्रचारकों में से कोई भी यादव जाति से नहीं आता। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नेताओं के अगर जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा भूमियार जाति से आने वाले 5 नेताओं को जगह मिली है। इसके बाद 3 ब्राह्मण नेताओं को, जबकि 2 राजपूत नेताओं को इसमें जगह दी गई है। कायस्थ समाज से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि दलित तबके से आने वाले 3 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मुस्लिम समाज के 5 नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि ओबीसी चेहरे के तौर पर हार्दिक पटेल को गुजरात से लाया गया है। लेकिन यादव जाति के किसी भी कांग्रेसी को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार से लेकर जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तक के शामिल हैं। कन्हैया और जिग्नेश मेवानी पिछले दिनों ही कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में यादव जाति से आने वाले चेहरों की कमी है। पार्टी में कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो यादव समाज से आते हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार इसी तबके से आते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टीम के मेंबर माने जाने वाले चंदन यादव को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दिया जाना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के अंदर दबी जुबान से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार देना नेतृत्व हाफ चांस के तौर पर लेकर चल रहा है। अगर ऐसा नहीं तो आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंधमारी के लिए यादव जाति से आने वाले कांग्रेसियों को चुनाव में आगे क्यों नहीं किया गया? इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जब कांग्रेस ने जारी की है तो उसमें यह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यादव जाति से आने वाले एक भी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस जब आरजेडी का सामना करेगी तो आरजेडी
का जो वोट बैंक है वो यादव जाति का सबसे ज्यादा वोट बैंक होता है और आरजेडी उससे मजबूत माना जाता है। तो क्या यादव जाति को लेकर के सेंधमारी अगर करना था आरजेडी के खेमे से, तो कांग्रेस ने यादव जाति से आने वाले लोगों को अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। अब देखना होगा बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मार पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।